हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी परिस्थिति में क्यों सफल होते हैं? वे चुनौतियों का सामना करते हैं, वे लड़खड़ाते हैं, लेकिन वे हमेशा मजबूत होकर वापस आते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो शानदार, प्रतिभाशाली लगते हैं, लेकिन वे एक दीवार से टकराते हैं और बस रुक जाते हैं। क्या अंतर है? क्या ये किस्मत है, कच्ची प्रतिभा, या कुछ और गहरा? आज हम एक ऐसी अवधारणा में गोता लगा रहे हैं जिसने सफलता और क्षमता के बारे में मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। मानसिकता। ये डॉक्टर कैरोल ड्वेक की 2006 की ग्राउंड ब्रेकिंग पुस्तक से आया है, जिसका शीर्षक है मानसिकता। और मेरा विश्वास करें, एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आप खुद को, अपने दोस्तों को और यहां तक कि दुनिया को भी एक बिल्कुल नई रोशनी में देखेंगे। निश्चित मानसिकता। आइए कल्पना करें कि हम किसी को एलेक्स कहेंगे। एलेक्स को उनके पूरे जीवन में कहा जाता है, वाह एलेक्स, तुम बहुत होशियार हो, तुम गणित में एक जीनियस हो। अब एलेक्स ये सुनता है और वे ये मानने लगते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता एक निश्चित राशि की तरह है, एक आनुवंशिक लॉटरी जो उन्होंने जीती है। उनके पास एक्स मात्रा में होशियारी है और बस इतना ही। जब कोई बहुत कठिन गणित की समस्या आती है तो एलेक्स का दिमाग कहता है, ओह, अगर मैं इसे आसानी से हल नहीं कर सकता तो क्या इसका मतलब है कि मैं होशियार नहीं हूं? क्या इसका मतलब है कि मेरी एक्स मात्रा में होशियारी पर्याप्त नहीं है? वे चुनौतियों से बचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि असफलता केवल समस्या को हल न करने के बारे में नहीं है, ये उनके अस्तित्व में एक कथित दोष को उजागर करने के बारे में है। प्रयास, इसके बारे में भूल जाओ। अगर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो इसका मतलब है कि वे प्रतिभाशाली नहीं हैं, है ना? यही फिक्स्ड माइंडसेट है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी योग्यताएं पत्थर पर उकेरी गई हैं। आप या तो किसी चीज में अच्छे हैं या नहीं। वे सुरक्षित खेलते हैं, जो वे जानते हैं उस पर टिके रहते हैं, और अक्सर आलोचना होने पर रक्षात्मक हो जाते हैं। उन्हें दूसरों की सफलता से भी खतरा महसूस हो सकता है, क्योंकि अगर कोई और चमकता है तो ये किसी तरह उनकी खुद की रोशनी को कम कर देता है। ग्रोथ माइंडसेट। अब आइए सैम से मिलते हैं। सैम की भी प्रशंसा की जाती है, लेकिन उनकी प्रशंसा थोड़ी अलग है। सैम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने उस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की। तुम्हारी लगन ने वाकई रंग दिखाया। सैम को समझ में आने लगता है कि उनकी बुद्धि और योग्यताएं स्थिर नहीं है। वे मांसपेशियों की तरह हैं। जितना ज्यादा आप उनका इस्तेमाल करेंगे, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, वे उतनी ही मजबूत होंगी। जब सैम को गणित की कोई मुश्किल समस्या आती है तो वे ये नहीं सोचते, क्या मैं इतना होशियार हूं? वे सोचते हैं, ये सीखने का मौका है, ये मेरी गणित की मांसपेशियों को बढ़ाने का मौका है। विफलता अंत नहीं है, ये डेटा है, ये जानकारी है जो उन्हें बताती है कि अगली बार क्या अलग तरीके से प्रयास करना है। प्रयास कमजोरी की निशानी नहीं है, ये उनकी प्रगति का इंजन है। यही ग्रोथ माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति अपनी क्षमता को असीम मानते हैं। वे जिज्ञासु, लचीले होते हैं और उन्हें वाकई लगता है कि अभ्यास और लगन से वे किसी भी चीज में बेहतर हो सकते हैं। वे दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हैं, क्योंकि इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है और पता चलता है कि क्या संभव है। आपकी मानसिकता क्यों मायने रखती है? डॉक्टर ड्वेक हमें दिखाते हैं कि ये दो मानसिकताएं हर जगह कैसे काम करती है। स्कूलों में विकास की मानसिकता वाले बच्चे अधिक व्यस्त, दृढ़ होते हैं और अधिक शैक्षणिक सफलता प्राप्त करते हैं। खेलों में विकास की मानसिकता वाले एथलीट चोटों और नुकसान से मजबूती से उबरते हैं। व्यवसाय में विकास की मानसिकता वाले नेता नवाचार और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देते हैं। हमारे रिश्तों में भी विकास की मानसिकता हमें संघर्ष से निपटने में मदद करती है और हमें विश्वास दिलाती है कि हम हमेशा अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। तो बड़ा सवाल यह है, आप किस मानसिकता से काम कर रहे हैं? और यहाँ वास्तव में शक्तिशाली हिस्सा है, आप अटके नहीं हैं। आपकी मानसिकता जीवन भर की सजा नहीं है। आप विकास की मानसिकता विकसित कर सकते हैं। विकास की मानसिकता कैसे विकसित करें? 1. जागरूक बने, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो क्या वो कहती है, मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये कैसे सीख सकता हूं? 2. अभी नहीं को अपनाएं। मैं ये नहीं कर सकता कहने के बजाय
मैं ये अभी नहीं कर सकता कहने का प्रयास करें। ये एक शब्द सब कुछ बदल देता है। 3, प्रक्रिया पर ध्यान दें, न कि केवल परिणाम पर, केवल प्रतिभा की नहीं, बल्कि प्रयास, रणनीति और दृढ़ता की प्रशंसा करें। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर यदि आप माता पिता, कोच या नेता हैं। 4, चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें। हर ठोकर सीखने का मौका है, हर बाधा बढ़ने का मौका है। 5, आलोचना से सीखें, इसे सुधार के लिए मूल्यवान प्रतिक्रिया के रूप में देखें, व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं। निष्कर्ष, डॉक्टर ड्वेक की मानसिकता केवल एक किताब नहीं है, यह आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने का खाका है। ये एक अनुस्मारक है कि सच्ची सफलता इस बारे में नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि आप कितना सीखने और बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें, तो एलेक्स और सैम को याद रखें। आप कौन सी मानसिकता चुनेंगे? वह जो आपको सीमित करती है, या वह जो संभावनाओं की दुनिया खोलती है? आपकी मानसिकता क्या है? मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं। और अगर इससे आपको मदद मिली है, तो YouTube पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले चैनल बुक्स बाइट्स डेली पर विचार करें और अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें, जो आपके जीवन को बदल सकती है। धन्यवाद।